हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर प्रमोद आप सभी का स्वागत करता हूं लेटेक्स कोर्स के इस वीडियो में। फ्रेंड्स, इसके पहले की वीडियो में हमने देखा हुआ है कि कोई भी बुक डॉक्यूमेंट क्लास अगर हमने क्रिएट किया हुआ है तो उसमें चैप्टर हेडिंग्स, सेक्शंस, सब सेक्शंस किस तरह से क्रिएट करना है। ऑलरेडी मैंने एक बुक डॉक्यूमेंट क्लास क्रिएट करके रखा हुआ है और उस बुक डॉक्यूमेंट क्लास में मैंने कुछ चैप्टर्स क्रिएट किए हुए हैं। उसके चैप्टर्स के अंदर में कुछ सेक्शंस, सब सेक्शंस और सब सेक्शंस भी मैंने यहाँ पे क्रिएट किया हुआ है। ठीक है, अब जब मैं टेबल ऑफ कंटेंट्स क्रिएट करूंगा तो उस टेबल ऑफ कंटेंट्स में हम देखेंगे कि टेबल ऑफ कंटेंट जो बन के आएगा उसमें जो लेवल्स रहेंगे, ठीक है, जो एंट्रीज रहेगी टेबल ऑफ कंटेंट्स की, उसके जो लेवल्स रहेंगे वो लेवल्स कहाँ तक रहेंगे। फिलहाल हमारे इस वीडियो का टॉपिक ये है कि जो सब सेक्शंस है जो मैंने क्रिएट किया हुआ है, यहाँ पे आप देख सकते हैं सब सेक्शन यहाँ पे जो मैंने क्रिएट किया हुआ है, इसकी एंट्री टेबल ऑफ कंटेंट में नहीं आएगी, ना ही इस हेडिंग को नंबरिंग आएगा। चलिए मैं आपको बिल्ड एंड व्यू करके दिखा देता हूँ पहले कि ये डॉक्यूमेंट हमारा किस तरह से क्रिएट हो गया है। तो मैंने इसको बिल्ड एंड व्यू कर देता हूं और यहाँ पे एक्सपांडेड व्यू में मैं आप लोगों को दिखा देता हूं कि चैप्टर के हिसाब से चैप्टर की हेडिंग, पहला हेडिंग, सेकंड हेडिंग, इसके अंदर में मैंने सब हेडिंग क्रिएट किया हुआ है और सब हेडिंग के अंदर में मैंने सब हेडिंग एक क्रिएट किया था। ठीक है, लेकिन इस सब हेडिंग को कोई भी नंबरिंग नहीं आया हुआ है। आप देख सकते हो बाय डिफॉल्ट लेटेक्स एडिटर जो है सिर्फ आपका थर्ड लेवल तक ही नंबरिंग प्रोवाइड करता है। अभी ये लेवलिंग यानी क्या, जो चैप्टर है दिस इज माय फर्स्ट लेवल, जो सेक्शन है दैट इज माय सेकंड लेवल, जो सब सेक्शन है दैट इज माय थर्ड लेवल, जो सब सेक्शन है दैट इज माय फोर्थ लेवल, फिर से सब सेक्शन अगर मैं करता हूं दैट इज द फिफ्थ लेवल। तो सिर्फ थर्ड लेवल तक ही ये आप देख सकते हो नंबरिंग 1.2.2। इसका मतलब ये थर्ड लेवल की हेडिंग है और ये मेरे पास फोर्थ लेवल की हेडिंग है और फोर्थ लेवल की हेडिंग को कोई भी नंबरिंग यहाँ पे नहीं आया हुआ है। आप जितने भी सब हेडिंग क्रिएट करोगे वो सब हेडिंग को या सब सेक्शंस को कोई भी नंबरिंग नहीं आएगा। एग्जाम्पल के लिए मैं फिर से एक सब हेडिंग में क्रिएट करके दिखा देता हूं, सब सेक्शन, ठीक है, सब सेक्शन, और यहाँ पे मैं कोई भी एक रैंडम टेक्स्ट दे देता हूँ, XYZ सब सेक्शन ऐसे देता हूँ सपोज। ठीक है, ये लिखा हुआ है और इसके अंदर में कोई भी मैं फिर से यही एक रैंडम टेक्स्ट यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, फिर से अभी अगर मैं इसको बिल्ड एंड व्यू करके देखते हैं तो आप देखेंगे कि जो PDF बिल्ड होके आएगा, उस PDF बिल्ड होने के बाद इस सब हेडिंग भी आपका नंबर्ड नहीं रहेगा। आप यहाँ पे देख सकते हो, देखिए XYZ सब सेक्शन मैंने नया क्रिएट किया था, इसको कोई भी नंबरिंग नहीं है। इनको अगर आपको नंबरिंग प्रोवाइड करना है तो किस तरह से करेंगे, तो क्या करना है, आपको प्री एम्बल में आना है और प्री एम्बल में आने के बाद यहाँ पे एक कमांड देना है आपको, सेट काउंटर, और कर्ली ब्रेसेस के अंदर में आपको क्या कर देना है, सेक नम डेप्थ, दैट इज सेक्शन नंबरिंग डेप्थ, सेक नम डेप्थ। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या कर लेता हूँ, इसको कर्ली ब्रेसेस में 4, क्योंकि फोर्थ लेवल की हेडिंग को नंबरिंग मुझे करना है तो यहाँ पे क्या दूंगा, मैं 4 देता हूँ। तो जैसे ही मैं यहाँ पे 4 देता हूँ, देखिए मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ। कमांड क्या दिया मैंने, /सेट काउंटर, क्योंकि नंबरिंग के लिए मुझे काउंटर सेट करना पड़ेगा, किसका, सेक्शन, दैट इज सेक्शन नंबरिंग का डेप्थ मुझे इंक्रीज करना है, तो यहाँ पे मैंने 4 दे दिया है। अभी मैं आपको बिल्ड एंड व्यू करके दिखाता हूं तो आप देखेंगे कि जो सब सेक्शन था उसको पहले नंबरिंग नहीं था, लेकिन अभी उस सेक्शन को नंबरिंग आ गया। आप देख सकते हैं एक्सपांडेड व्यू में, देखिए फोर्थ लेवल के इसको भी आपका नंबरिंग आ चुका है। ठीक है, तो इस तरह से आप कोई भी हेडिंग को नंबरिंग प्रोवाइड कर सकते हैं। उसके लिए आपको सिर्फ उसका डेप्थ का काउंटर आपको इंक्रीज करना पड़ेगा। एक ये बात हो गई। दूसरा, अगर मैं यहाँ पे, ठीक है, टेबल ऑफ कंटेंट्स अगर मैं क्रिएट कर लेता हूँ, देखिए
टेबल ऑफ कंटेंट्स अगर मैं क्रिएट करता हूं और बिल्ड एंड व्यू करता हूं, तो आप देखेंगे कि टेबल ऑफ कंटेंट्स में जो एंट्री आएगी वो एंट्री कितने लेवल तक आती है। ठीक है, द प्रोसेस एक्साइटेड नॉर्मली, और यहाँ पे एक्सपांडेड व्यू में मैं आपको दिखा देता हूँ। तो देखिए आपके टेबल ऑफ कंटेंट्स की एंट्रीज, आपका चैप्टर इज द फर्स्ट लेवल, नेक्स्ट हेडिंग इज द सेकंड लेवल, सब हेडिंग इज द थर्ड लेवल। लेकिन जो सब हेडिंग मैंने दिया था, ठीक है, सब हेडिंग या सब सेक्शंस मैंने क्रिएट किया था, उसकी एंट्री इस टेबल ऑफ कंटेंट्स में नहीं है। वो भी एंट्रीज अगर मुझे यहाँ पे चाहिए तो मुझे एक एक्स्ट्रा कमांड यहाँ पे यूज करना पड़ेगा, वो रहेगा हमारे पास सेट काउंटर। ठीक है, और कर्ली ब्रेसेस में अभी मुझे टेबल ऑफ कंटेंट्स का डेप्थ मुझे बढ़ाना है, तो क्या करूंगा मैं, TOC डेप्थ, दैट इज TOC स्टैंड्स फॉर टेबल ऑफ कंटेंट्स का डेप्थ मुझे बढ़ाना है, और उसको कितने लेवल तक लेके जाना है मुझे, 4th लेवल तक। तो इसलिए मैं यहाँ पे इसको 4 दे दूंगा। तो जब मैं इसको 4 दे देता हूं, और इसको जूम में देख लीजिए एक बार, कमांड दिया मैंने सेट काउंटर, पहले कर्ली ब्रेसेस में दिया TOC डेप्थ, दैट इज टेबल ऑफ कंटेंट्स डेप्थ, और कितने लेवल तक मुझे उस टेबल ऑफ कंटेंट्स में डिस्प्ले करना है, तो मैं यहाँ पे 4th लेवल तक करना है, तो मैंने यहाँ पे 4 दे दिया है। अभी इसको मैं आपको बिल्ड एंड व्यू करके दिखाता हूँ, और आप देखेंगे कि जो टेबल ऑफ कंटेंट्स क्रिएट होके आएगा उसमें सब सेक्शंस की हेडिंग भी यहाँ पे आ जाएगी। आप देख सकते हैं जो सब सेक्शंस की हेडिंग जो पहले नहीं था, ये भी यहाँ पे क्रिएट होके आ गया है। तो आपको कितने लेवल तक आपको टेबल ऑफ कंटेंट्स में एंट्री रखना है, ये आप डिसाइड कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मुझे सिर्फ चैप्टर के नाम और जो मेन हेडिंग्स है सेक्शंस, उसके ही हेडिंग अगर चाहिए, यानी मुझे सिर्फ सेकंड लेवल तक ही अगर चाहिए, तो यहाँ पे 4 की जगह क्या कर दूंगा मैं, यहाँ पे अगर यहाँ पे 2 अगर कर देता हूँ, ठीक है, और बिल्ड एंड व्यू करके दिखा देता हूँ, तो आप देखेंगे कि यहाँ पे टेबल ऑफ कंटेंट्स में चेंज होके आ जाएगा, और 2 यानी सेकंड लेवल तक ही आएगा। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि सेकंड लेवल यानी यहाँ इसने सेक्शन और सब सेक्शन इसने पकड़ा हुआ है। ठीक है, इसको अगर मैं 1 कर देता हूँ, ठीक है, इसको अगर मैं 1 कर देता हूं, तो आप देखेंगे कि सिर्फ सेक्शंस ही आएगा, सब सेक्शंस उसमें डिस्प्ले नहीं किए जाएंगे। आप देख सकते हैं, यहाँ पे एक्सपांड करके दिखा देता हूं, आप देखेंगे कि चैप्टर के साथ सिर्फ सेक्शन की हेडिंग आई हुई है, सब सेक्शन नहीं आया हुआ है। इसको अगर मैं 0 करके अगर आप लोगों को दिखा देता हूं, और इसको बिल्ड एंड व्यू करके अगर हम देखेंगे, तो ये टेबल ऑफ कंटेंट्स में क्या चेंजेस आएंगे। टेबल ऑफ कंटेंट्स में मेरे हिसाब से सिर्फ चैप्टर्स ही आने चाहिए, जैसे कि आप देखते हो यहाँ पे सिर्फ चैप्टर का नाम ही आ चुका है। तो आपको टेबल ऑफ कंटेंट्स में चैप्टर के साथ सेक्शंस की टाइटल्स आने चाहिए, या सब सेक्शंस के या सब सेक्शंस के टाइटल्स आने चाहिए। ये सारा आप कंट्रोल कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस कमांड्स। ठीक है, ये कमांड से आप टेबल ऑफ कंटेंट्स को कंट्रोल कर सकते हैं, और आपके डॉक्यूमेंट में नंबरिंग कितने लेवल तक करनी है, ये आप किससे कंट्रोल कर सकते हैं, आप इस कमांड से आप कंट्रोल कर सकते हैं। तो ध्यान में रखना है कि सब सेक्शन जब आप यूज करते हो, या सब सेक्शन आप यूज करोगे, उसको नंबरिंग नहीं आएगी। तो नंबरिंग लाने के लिए आपको ये कमांड यूज करना पड़ेगा, और उसके साथ उनकी एंट्रीज अगर आपको टेबल ऑफ कंटेंट्स में चाहिए, तो मुझे ये वाला कमांड यूज करना पड़ेगा। होप आप लोगों को समझ में आया होगा। कीप ऑन प्रैक्टिसिंग। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।